बच्चों आज की जो वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है अपने डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स के बारे में, उसके कुछ जो पॉइंट्स हमने जो टाइप्स पढ़े थे देखे थे उसके प्रोसेस के बारे में। तो आइए 3 पॉइंट हम लोग कवर कर लिए थे, जहां पे हम लोगों ने सुपरविजन के बारे में देखा, मोटिवेशन के बारे में सुना, लीडरशिप के बारे में जाना। आज का जो मेन जो टॉपिक है बच्चा वो है कम्युनिकेशन। जी हाँ, जब 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में जब अपने आइडियाज, व्यूज, मैसेजेस, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन, अपने इमोशंस हम जब एक दूसरे से शेयर करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो कम्युनिकेशन का ही जरिया होता है। सर मैं बहुत लो फील कर रहा हूं तो मैंने कम्युनिकेट कर लिया, मैं बहुत हाई फील कर रहा हूं तो कम्युनिकेट कर लिया, बहुत हैप्पी हूं तो फील कर लिया, सैड हूं तो भी बात कर लिया। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया जहां पे आप अपनी चीजें दूसरों के सामने, दूसरों के संग शेयर करते हो। कम्युनिकेशन के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे आप उसमें क्या करते हो, पहला बोल करके आप उसको स्पोकन करके आ सकते हो, फिर अगला रिटन वर्ड, फिर आप अब से ये क्या चीजें लिखी हुई हैं तो मैं आपको लिख करके समझा सकता हूं, आपसे लिख कर कम्युनिकेट कर सकता हूं, जस्ट लाइक एज अ लेटर वाला मीडियम। या आपसे कम्युनिकेट जब करते हैं व्हाट्सएप पे ऑलरेडी, या इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट में ऑलरेडी जब बात करते हैं तो वो क्या हो रहा है, वो कम्युनिकेशन वो भी हो रही है, बट वो किस वर्ड में हो रही है, किस वे में हो रही है, रिटन वे में हो रही है। जब हम एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे ना तो एक दूसरे के बारे में कभी बोलेंगे नहीं, वो ऐसा था वो ऐसा था। तो आधा तो शिकायतें जिंदगी की इसी तरह शुरू हो जाती हैं। तो अपनी जिंदगी की आधी शिकायतों को दूर करने के लिए एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय एक दूसरे से बोलना शुरू कर दें। तो भैया देखो, हमारे कम्युनिकेशन करने के 2 तरीके के जरिए होते हैं। कितने जरिए होते हैं? 2 जरिए होते हैं। पहला होता है सर, या तो हम आपसे बिल्कुल फॉर्मल वे में बात करेंगे, या तो हम आपसे क्या करेंगे, इनफॉर्मल वे में बात करेंगे। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल वे का जो कनेक्टिविटी है वो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस के फॉर्म्स को इंडिकेट करता है आपके सामने। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल कॉमेट हब पर। तो बच्चों आज की जो वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है अपने डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स के बारे में, उसके कुछ जो पॉइंट्स जो हमने जो टाइप्स पढ़े थे देखे थे उसके प्रोसेस के बारे में। तो आइए 3 पॉइंट हम लोग कवर कर लिए थे, जहां पे हम लोगों ने सुपरविजन के बारे में देखा, मोटिवेशन के बारे में सुना, लीडरशिप के बारे में जाना। आज का जो मेन जो टॉपिक है बच्चा वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सर ये क्या है भाई? कम्युनिकेशन सर एक ऐसा इनफॉर्मल या फॉर्मल वे है जहां पे हम अपने आइडियाज, व्यूज को आपके संग शेयर्स करते हैं मैसेज के थ्रू। आज हमारे पास मोबाइल फोन है तो उसमें कई सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप हुआ, स्नैपचैट हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ऐसे कई टेलीग्राम्स हुए। तो जहां पे हम लोग अपने आइडियाज और व्यूज एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो ये जो अपने आइडियाज और व्यूज जो शेयर कर रहे हैं, जिस वैल्यूज में कर रहे हैं, सामने वाला बंदा उसको इंटरप्रेट कर रहा है, समझ रहा है, सीख रहा है, ये जो 2 लोगों के बीच में जो अपने आइडियाज और व्यूज के जो ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं ना, इसे कहा जाता है कम्युनिकेशन। क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन। तो देखिए बेसिकली बच्चा है क्या कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले, जो समझने वाले हैं, उसमें बस एक ही चीज के बारे में जानेंगे। वो क्या है कि भाई कम्युनिकेशन, अब जहां पे आप अपने आइडियाज को कनेक्ट करते हो। भारत सरकार है, प्रधानमंत्री जी एक बाकायदा एक जनसभा के अकॉर्डिंग वहां पे कम्युनिकेट करते हैं जनता से। वो वन वे कम्युनिकेशन ही होता है, क्योंकि वहां पे जो पब्लिक है वो उनको सुनने आई है। जैसा वो बोलेंगे, आपने सुना, आपको समझ में आया, तो हम लोग उसको रिप्लाई करते हैं हाँ आया आया। तो ये जो 2 लोग के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, तो एक तरीके से जब हम उनको सुने टीवी पे, अब टीवी पे क्रिकेट मैच चल रहा है, हम लोग घर में बैठ के क्या करते हैं, टीवी बस मैच देखते ही तो हैं, उसका रिप्लाई कर पाते हैं क्या? जो खुशी होती है वो हम लोग अपने एक दूसरे के संग शेयर कर लेते हैं, अपनी जो इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस होती है हम लोग वहां पे शेयर कर लेते हैं। इस तरीके से वो वन वे कम्युनिकेशन हो गया। मैं और आप सामने बैठे हैं, हम दोनों एक दूसरे के संग बैठ करके, मैं कुछ अपने आइडियाज और व्यूज आपके संग शेयर कर रहा हूं, आप अपने कुछ आइडिया व्यूज मेरे संग शेयर कर रहे हो। वो चीजें बच्चा किस में आ जाएंगी? वो हमारे बेसिकली सर आ जाएंगी कि हमारे 2 वे कम्युनिकेशन पे, जहां पे मैं आपसे कुछ कर रहा हूं, आप मुझसे कुछ कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन मतलब हो गया सर, आपको पहली बात तो बोलने भी आना चाहिए। लोग होते हैं सर मैं हिंदी में बात कर लेता हूँ, इंग्लिश में बात करने से थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती हैं, या सर मैं थोड़ा कॉम्बो को ज़्यादा प्रॉपर यूज़ कर लेता हूँ। तो बच्चा ये डिपेंडेबल पॉइंट्स है कि जहाँ पे अपने अपने आइडियाज़, अपने मैसेजेस, अपने व्यूज़, अपनी वैल्यूज़, अपने इंफॉर्मेशन, अपने कलेक्टिव चीज़ें आप जब एक दूसरे को शेयर्स करते हो ना, तो जब 2 लोग के बीच में प्रॉपर ट्रांजेक्शंस होते हैं, इस अपने आइडियाज़ और व्यूज़ के कई सारे वे को मिला करके उसे कहा जाता है कम्युनिकेशन। आज की जो वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं बच्चा, वो कम्युनिकेशन वही है कि तरीके से अभी तो ग्लोबल कनेक्टिविटी और आइडियाज हमारे पास अवेलेबल है ही है, वो तो अलग चीज है, लेकिन बात समझिएगा जहां पे सर एक ग्लोबल लेवल पे काम चल रहा है। अमेरिका में क्या चल रहा है हम यहाँ पे सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। हमारे यहाँ क्या चल रहा है उनको पता लग पा रहा है, चल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सर वो मीडिया का रोल तो है ही है। अब कोई बंदा, हमारे मामा है वो दुबई में बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ। अब नॉर्मली सर क्या कनेक्टिविटी करने, तो कनेक्टिविटी का हमारे पास मेजरमेंट है ना, हमारे पास वो एक वैल्यू है, चाहे मोबाइल फोन हुआ, चाहे लैपटॉप हुआ, या किसी न किसी माध्यम से या मीडियम से हम लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। तो यही कम्युनिकेशन का सिस्टम है। तो आइए ज़्यादा टाइम ज़ाया न करते हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे और पढ़ के चैप्टर को, टॉपिक को खत्म करते हैं। इसके बाद बच्चा एक वीडियो और आएगी आप लोग के लिए जिसका नाम होगा, उसमें बैरियर्स पढ़ेंगे, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, उसके मैं एक अलग ही वीडियो बना दूंगा।
समझने में आपको आसानी हो जाएगी। उसमें हम बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे। बैरियर्स क्या होती है? प्रॉब्लम्स होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं। हम और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कभी कभी कोई ना कोई नॉइजेस आ जाएंगे। मैंने आपको बताया कुछ और, आप समझे कुछ और, आपने बताया किसी को कुछ और। एक तरीके से कई सारे बैरियर्स हैं, तो उन बैरियर्स को वन बाय वन करके पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज बस पढ़ लेंगे कम्युनिकेशंस के बारे में, उसके टाइप्स क्या हैं और उसके वैल्यूज क्या हैं। तो आइए अगला पॉइंट पे आते हैं। क्या कहा है कि सर कम्युनिकेशन, सर हमारा क्या है? कम्युनिकेशन समझिएगा एक अपने आप को ऐसा प्रोसेस जहां पे आप अपने एक्सचेंज करते हो, किसे? अपने आइडियाज को, व्यूज को, अपने फैक्ट्स को, और सबसे बड़ी बात क्या, जहां अपने आप फीलिंग्स को भी शेयर करते हो और इन्फॉर्मेशंस भी। जी हाँ, जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जब अपने आइडियाज, व्यूज, मैसेजेस, फीलिंग्स, इन्फॉर्मेशन, अपने इमोशंस हम जब एक दूसरे को शेयर करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? वो कम्युनिकेशन का ही जरिया होता है। सर मैं बहुत लो फील कर रहा हूं तो मैंने कम्युनिकेट कर लिया, मैं बहुत हाई फील कर रहा हूं तो कम्युनिकेट कर लिया, बहुत हैप्पी हूं तो फील कर लिया, सैड हूं तो भी बात कर लिया। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया जहां पे आप अपनी चीजें दूसरों के सामने, दूसरों के संग शेयर करते हो, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है? वो आपके लिए कहलाता है कम्युनिकेशन का सिस्टम कहलाता है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा डिफाइंड प्रोसेस है जहां पे एज आप एक्सचेंज करते हो अपने आइडियाज को, व्यूज को, इंफॉर्मेशंस को, इमोशंस को, फीलिंग्स को एक दूसरे को शेयर करना। सामने वाला बंदा फिर आपको समझता है, फिर वो आपके भेजे गए मैसेज का रिप्लाई वो अपने तरीके से करता है। तो इनकोडिंग और डिकोडिंग वाले बातें भी ऑलरेडी वहां पे चलती रहती हैं। तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट तो है। तो क्या कहता है सर? जहां पे टू और मोर पर्सन टू क्रिएट एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आती है उन लोगों के बीच में, जहां पे प्रॉपर तरीके से आपको, ये एक ऐसा फंडामेंटल है जहां पे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, इसेंशियल फॉर गाइडिंग मिलती है, मोटिवेट होते हैं, इंस्ट्रक्शन इंप्लॉइज होते हैं, किसके लिए? फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टीम चल रही है और वहां पे आपका मैनेजर आपसे कम्युनिकेट कर, आपसे मीटिंग कर रहा है, तो वो आपसे कुछ आपके व्यूज जानना चाहता है, आपसे कुछ इनिशिएटिव्स लेना चाहता है आपको, कि आप उस फील्ड में काम करते हो। उस फील्ड में काम करने से आपके पास कई सारे आपके पास व्यूज होंगे, कई सारे आइडियाज होंगे, इनिशिएटिव्स होंगे। तो कंपनी का जो बॉस है वो आपसे चाहता है कि भाई आप उनको कुछ बताओ, आप उनके बारे में कुछ बोलो। तो ये कम्युनिकेशन का ही सिस्टम में आता है। तो भाई एक डाउनवर्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, कौन किससे बोल रहा है, कौन किससे कर रहा है, एक सामने वाली कैटेगरी भी होती है। ये सब चीजें ऑलरेडी इन्वॉल्व होती हैं, कम्युनिकेशन में आती हैं। क्या कहता है? तो सर इसके कुछ मीन्स और कुछ वेज हैं ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज के, जहां पे सर आप समझिएगा 4 तरीकों से आप इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। किसमें? सर पहली बात बोलकर। क्या होता है? जहां पे सर आप बोलते हैं, ठीक, तो बोल करके जब आपने अपनी कोई बात एज ए स्पीकिंग पॉइंट पे कहा, अब मैं आपसे बोल के बात करूं, स्पोकन वर्ड से ना, क्योंकि हम और आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे वॉच करोगे, आप मुझे सुनोगे, आप मुझे समझोगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, एक वन वे कम्युनिकेशन है। फिर आपको पता लगा कि नहीं सर उससे मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही, तो फिर आप उसमें अपने कुछ अपने आइडियाज और जो व्यूज होंगे आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, फिर हम उसको पढ़ेंगे, देखेंगे। तो जब जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे तो वो टू वे कम्युनिकेशन वाली कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन जहां पे बस कुछ हम सुन रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री साहब ठीक है जनसभा को बोलने, तो वो टू वे कम्युनिकेशन हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उनसे जब बात करेंगे तो उनसे कुछ ना कुछ रिप्लाई भी मांगेंगे। जैसे मेरी बात समझ में आई, यस सर आई, तो रिप्लाई मिला ना, तो वो टू वे कम्युनिकेशन चलेगा। लेकिन आप घर में बैठे हो, आप घर में मोदी जी को सुन रहे हो, मोदी जी आपसे अगर कह रहे हैं कि भाई मेरी बात समझ में आई, आपने घर में चिल्ला के बोल दिया हाँ मुझे समझ में आई, तो मोदी जी सुना क्या? नहीं सुना ना। वो चीजें क्या होंगी? तो वो वन वे कम्युनिकेशन में आ जाएंगी। तो कम्युनिकेशन के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे आप उसमें क्या करते हो, पहला बोल करके, आप उसको स्पोकन करके आ सकते हो। फिर अगला होता है रिटन वर्ड। फिर आप, अब से ये क्या है, चीजें लिखी हुई हैं तो मैं आपको लिख करके समझा सकता हूं, आपसे लिख कर कम्युनिकेट कर सकता हूं, जस्ट लाइक एज अ लेटर वाला मीडियम। या आपसे कम्युनिकेट जब हम करते हैं व्हाट्सएप पे ऑलरेडी, या इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट पे हम ऑलरेडी जब बात करते हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो कम्युनिकेशन वो भी हो रही है, बट वो किस वर्ड में हो रही है, किस वे में हो रही है? रिटन वे में हो रही है। तो जब अपनी कम्युनिकेशन बोलने के में, अब मैं आप मेरे सामने बैठ जाओ, मैं आपसे बोल के बात कर रहा हूँ, भाई कैसे हैं आप, कैसे घर में सब अच्छा चल रहा है, पंगा चल रहा है, चंगा चल रहा है, हाँ सर सब बढ़िया चल रहा है, तो आप भी मुझे रिप्लाई कर रहे हो, मैं भी आपसे बात कर पा रहा हूँ। वो क्या हो गया? वो आपके कम्युनिकेशन का स्पोकन वर्ड हो गया। रिटन वर्ड किसे कहते हैं? तो रिटन वर्ड बच्चा मतलब ये हो गया जहां पे अब वही कम्युनिकेशन, अब आप अपने घर बैठे हो, मैं अपने घर बैठा हूँ, कोचिंग गए थे, हाँ गए थे, क्या हुआ, ये हुआ, अच्छा ऐसे बातें हुई, वो हुई, कैसे, बहुत चीज़ें इसमें, जैसे आज की जो जनरेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा कम्युनिकेट करती है प्रॉपर तरीके से अपने हम सफ़र, हम साथियों से भी, ठीक है, वो अपने बॉयज़ में भी उनसे उनकी फ्रेंडशिप होती है, गर्ल्स में भी उनकी फ्रेंडशिप होती है। तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन सिस्टम सामने बैठ के कर रहे हैं तो वो स्पोकन वर्ड्स, क्योंकि बोल के बात कर रहे हैं, नहीं है तो एक तरीके से वो रिटन वर्ड्स में या रिटन पॉइंट में भी बात चल रही है, वो क्या हो गया? वो भी हमारे कम्युनिकेशन का एक स्ट्रेटेजिकल पार्ट होता है। तीसरा होता है बच्चा, जब हम अपने कोई इमोशन, अपने आइडियाज, जो भी हमारे क्या होंगे यहाँ आप समझिएगा, जो भी हमारे इमोशंस होंगे, जो भी हमारे क्या होंगे एज ए आइडियाज होंगे, या जो हमारे एज अ व्यूज होंगे, ठीक है, या जो भी चीजें, जो फीलिंग्स हमारी, तो जो फीलिंग्स भी होती हैं, इन चीजों को
अगर सर हम अगर डायग्राम्स के थ्रू बता दें, अगर पिक्चर्स के थ्रू भेज दें, या ग्राफिक्स जरिए के जरिए कर दें, या कुछ ना कुछ ऐसे इमोजीज के जरिए कर दें, वो क्या होगा? आपने देखा होगा कई सारे ऐसे इमोजीज होते हैं, हंसने वाले, रोने वाले, गुस्सा वाले, तो हम अपने इमोशंस आपके संग शेयर करते हैं। अब एक्चुअली में क्या है कि आप मुझे देख तो नहीं पा रहे हो, मैं अपने घर में बैठा हूं, लेकिन मुझे आपकी कोई बात बुरी लग गई है या खराब लग गया, तो जब कम्युनिकेशन होगा तो उसमें मैं थोड़ा या तो रोने वाला इमोजी भेज दूंगा या थोड़ा गुस्से वाला इमोजी भेज दूंगा। ये कम्युनिकेशन के ही सारे वे तो हैं। तो जहां पे आप प्रॉपर डायग्राम्स के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहो, और पिक्चर्स के जरिए आप जब सामने वाले से कम्युनिकेट करना चाहो, या ग्राफिक्स के जरिए आप जब करना चाहते हो, तो ये सब चीजें जो हैं, आप देखिए, आपके पास बुक होगी तो बुक में देखिएगा, जहां जहां पढ़ेंगे उसके बगल बगल छोटे छोटे पिक्चर्स बनाए गए होंगे, डायग्राम्स बनाए होंगे, जिससे आपको समझने में आपको आसानी हो जाती है ना। वो भी कम्युनिकेशन का ही जरिया है। बुक आपसे बोलेगी नहीं, लेकिन जब बुक आप खोलेंगे तो आपको पता लगेगा सर बुक भी तो हमसे कम्युनिकेट कर रही है ना, समझ रहे हो? तो वो पिक्चर्स के जरिए आपसे कम्युनिकेट होती है। तो ये कम्युनिकेशन जो होती है वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड पे होती है। तो इसको आप ये कह सकते हैं सर बेसिकली ये ऑनलाइन मोड पे ही होता है, क्योंकि हम अपने आइडियाज और व्यूज, जो अपने इमोशंस या जो फीलिंग जो शेयर करते हैं, तो इन्हीं ग्राफिक्स के जरिए हम एक दूसरे के संग शेयर करते हैं। एंड लास्ट होता है बच्चा गेस्चर। गेस्चर मतलब क्या हो, जैसे थम्स अप हो गया, ठीक है। अब ऑलरेडी क्या किया जा रहा है कि भाई हमने आपको एक अंगूठा बना दिया, हाँ भाई ठीक डन, समझ में आ गया। अब आप बोल नहीं रहे हो, आप कुछ कह नहीं रहे हो, तो न तो वो रिटन में आया, न तो स्पोकन में आया, ठीक, न तो वो किसी गेस्ट आपके ग्राफिक्स में आया, न तो पिक्चर या डायग्राम में आया, किस में आया? गेस्चर में, क्योंकि आपने अपने बॉडी बस बता दिया। तो आपके बॉडी के व्यू से आप कभी कभी जब कनेक्शन, आपकी जब कम्युनिकेशन होती है, तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करना भी जानते हो, तो आपके आई कॉन्टेक्ट से भी लोग समझ जाते हैं। कितने लोगों को तो आंखों से डर भी लग जाता है, अच्छा अच्छा ये बात है, तो है लोग समझ जाते हैं, आंखों की भाषाओं को भी लोग समझ जाते हैं। तो ये वही बता पाएंगे, वही जान पाएंगे जो उस समय में, ऐसी समय में जहां लोग डूबे होंगे। तो बेसिकली करता क्या कि एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन अगर जहां पे काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर के बॉडी गेस्चर से एम्प्लॉयर के उनके बॉडी गेस्चर को हम डिकोड कर लेते हैं, क्या बोलने वाले होंगे, क्या कहने वाले, उनके इशारों को समझ लेंगे, उनके वैल्यू समझ लेंगे। तो ये सब चीजें गेस्चर्स के थ्रू आती हैं। तो बच्चा ये जितना जो टॉपिक है वो किसका टॉपिक है? कम्युनिकेशन का। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है। अब हम लोग बात करेंगे सर एज अ कम्युनिकेशन के प्रोसेस के बारे में। कौन कौन से प्रोसेस आते हैं सर, बीच बीच में क्या क्या चीजें डेवलप होती हैं, चीजों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो देखिएगा इसमें इन्वॉल्व होते हैं सर स्टेप्स दैट बिगिन विद द सेंडर एंड एंड विद द फीडबैक। तो यहां पे जो सेंडर, जहां पे जो बंदा होगा वो क्या करेगा, यहां पे आपके जो सेंडर वाले भाई साहब होते हैं ना, ये जो सेंडर होगा ये एक मैसेज कॉन्वे करेगा। किसके भेजेगा सर? ये भेजेगा एज अ रिसीवर को। किसको भेजेगा? जो हमारा रिसीवर यहां बैठा हुआ है। अब देखिए सेंडर ने एक मैसेज इनको भेजा, अब रिसीवर इनको, जो सेंडर को मैसेज, इनको मैसेज ही भेजेगा, लेकिन वो जो वैल्यू कहलाएगी वो कहलाएगी सर एज अ फीडबैक। क्या कहलाएगा? फीडबैक। समझ में आ गया? हाँ, HMM हो गया, हम हो गया, वो क्या हो गया, वो आपका एक तरीके से कम्युनिकेशन का एंडिंग है भाई। हाँ ठीक है, कम्युनिकेशन एंड, बात क्लियर हो गई, कर लोगे? हाँ ओके डन हो गया। या थम्सअप भेज देंगे या ऐसा कुछ भी कर देंगे। ये बोला थम्सअप नहीं, क्या पी के बराबर हो गए, ये थम्सअप मतलब हो गया सर कि अंगूठा वाला कि मैंने आपको साइन करके दिखा दिया कि भाई देख यही बात है, मैं समझ गया, मैं क्लियर हो गया। तो हमारे पास कम्युनिकेशन एंडिंग करने के कई सारे सिस्टम होते हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक के वो जितने सारे प्रोसीजर जो इन्वॉल्व होते हैं, जो अवेलेबल होते हैं, वो सब कहाँ आते हैं? कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आते हैं। वन बाय वन सबके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें इनकोड किया जाता है मैसेज को, एक चैनल चूज किया जाता है, ठीक है, ट्रांसमिशन किया जाएगा, रिसीवर्स डिकोड करेंगे मैसेज को, सेंडर इंटरप्रेट करेंगे फीडबैक को लेकर के। तो एक पूरा एक तरीके से डायनेमिक एक इन्फ्लुएंस होता है जो नॉइस को, नॉइस भी बीच में आते हैं, कभी कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी, कभी कभी कनेक्शन नहीं मिल पाता, कभी कभी अगल बगल बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा जैसे हाँ नॉइस पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। कभी कभी आप बात करते करते कभी अपने गलियों में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपका कनेक्शन टूट जाएगा, तो वो बंदा क्या बोल रहा है वो आवाज़ नहीं आ पाएगी, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी दिखाने लगेगा। रिकनेक्टिंग, आप जब व्हाट्सएप पे कॉल करते होंगे वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल में, तो जब वीडियो फंस जाती है, ऑडियो फंस जाती होगी, तो एक रिकनेक्टिंग लिख करके आ जाता होगा, मतलब वो रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो नेटवर्क खराब हो गया। तो ऐसे कई सारे प्रोसीजर्स होने वाले हैं, तो उन्हीं के बारे में अच्छा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए तो शुरू करते हैं फिर इसके आगे। अब देखिए यही कहानी है सर, पर इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर ग्राफिक जरिए फिर आपको समझाता हूं वन बाय वन। एक होगा सेंडर, इनकोड करके भेजेगा, मतलब अपनी बातों को लिख करके भेजेगा, मैसेज के जरिए भेजेगा, अपने इसमें इमोशन होंगे, उनकी फीलिंग्स होंगी, उनकी कुछ फीलिंग, उनके इंफॉर्मेशन होंगे। फिर किस चैनल से भेजेंगे? मोबाइल फोन से भेजेंगे, ईमेल से भेजेंगे या लेटर के थ्रू भेजेंगे। फिर रिसीवर होगा, जो सामने वाला बंदा बैठ कर रिसीवर करेगा, रिसीव करेगा, डिकोडिंग वाला पॉइंट निकल के आएंगे कि जहां पे भेजे गए सारे मैसेज को वो अपनी लैंग्वेज में या अपने सिस्टम में समझ ले,
वो डिकोडिंग हो जाएगा। और नॉइस तो सर पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि नॉइस तो होना ही होना है, क्योंकि मैसेज और रिसीवर के बीच में जो एक नॉइसेस अवेलेबल होते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी का ना होना, रिचार्ज ना होना, ठीक है, वाईफाई ना चल पाना, ये सब हमारे प्रॉपर तरीके से क्या होते हैं, एक नॉइस है। तो आइए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं फिर। अब देखिए बच्चा, इसमें ऑलरेडी क्या है, कुछ कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारे पास बने हुए हैं, जहां पे पास सेंडर होगा, मैसेज होंगे, इनकोडिंग होगी, ठीक है, और इसमें कुछ ना कुछ मीडिया चैनल दिखाई जाते हैं, शो की जाती है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, एज अ आपके पास कम्युनिकेशन प्रोसेस की। कौन होगा, पहला हम लोग आ जाते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। तो भैया देखो, सबसे पहला जो बंदा होता है उसका नाम होता है सेंडर। क्या होता है, जो मैसेज आपको कन्वे करता है, जो कन्वे द मैसेज, जो आपका मैसेज अब भेजना शुरू करेगा। तो भाई सीधी सी बात है, अगर मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो ये सेंडर क्या हो गया, ये मैसेज करेगा, कन्वे द मैसेज टू दी अदर्स बंदे, मतलब ये सामने वाले बंदे को क्या करेगा, एक मैसेज भेजेगा। क्या करेगा, एक तरीके से ये मैसेज भेजने का काम करेगा, ठीक है। तो ये जो इनका मेन सारा वर्क क्या होता है कि सेंडर जो होंगे वो एक प्रॉपर तरीके से वो कम्युनिकेट करेंगे, काम करेंगे, समझेंगे और कन्वे करने के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। अब समझिएगा, ठीक है, अब समझेंगे। अब देखिए यहां पे ऑलरेडी क्या है, पहली बात कौन निकल के आता है, सेंडर आते हैं। तो सेंडर समझिए पहले क्या क्या पॉइंट होता है कि सेंडर सर वो होता है कि जो पर्सन इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन का, जो शुरुआत करेगा और अपने आइडियाज और अपने जो व्यूज होंगे वो आपके संग क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से शेयर करेगा। तो अपने आइडियाज और अपने मैसेज को आप संग कॉन्वे करने का जो काम शुरू कर रहा है वो कौन हो गया, सेंडर हो गया। जैसे मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है, मुझे आपसे कोई बातें शुरू करनी, तो भाई सबसे पहला काम तो मैं करूंगा, पहले आपको मैसेज भेजूंगा। तो मैं कौन हो गया, मैं हो गया सेंडर, मैसेज भेजने वाला बंदा, ठीक है। अगला क्या होगा, क्या भेजूंगा सर, उसमें सर मेरे कुछ अपने आइडियाज हो सकते हैं, मेरी इंफॉर्मेशंस होंगी, मेरे इसमें कुछ फीलिंग्स होंगी, ठीक है, मेरी कुछ इसमें प्रॉपर तरीके से क्या होंगी, कुछ फीलिंग्स हमारी तो ऑलरेडी हो ही गया है, तो कितना ज़्यादा फीलिंग शेयर करूंगा मैं, ठीक है। तो जहां पे मैसेज में जहां मैं अपने कुछ इंफॉर्मेशन, नोटिस, फीलिंग, अपने आइडियाज, व्यूज, उसको भी शेयर करूंगा, ठीक है। ये अपने कुछ व्यूज हो गए, ठीक, तो अपने कुछ व्यूज को शेयर करना, ये सारा चीजें किस में आएंगी बच्चा, वो आएंगे हमारे मैसेज वाले वैल्यू में। अब मैं आपसे अभी कम्युनिकेट किस टॉपिक पे कर रहा हूं, तो मेरा मैसेज क्या है, मेरा मैसेज होगा सर कि भाई मैं अभी कम्युनिकेट पढ़ा रहा हूं, तो आपको कम्युनिकेट पढ़ना है, जानना है। तो अभी मान लो हमारी और आपकी जो कन्वर्सेशन जो चलेगी, अगर आप सामने भी होते ऑफलाइन मोड पे भी, तो हम लोग से यही बात होती। तो कम्युनिकेशन हम लोग का जो होता है वो इस टॉपिक पे होता है। तो मैसेज हम लोग का क्या था, ये वैल्यू था। अच्छा मान लो हम घर पे बैठे हुए हैं, मैंने घर पे आपको मैसेज करके पूछा कि भाई आपने तुमने कम्युनिकेशन वाला टॉपिक पढ़ लिया, आप बोलोगे हाँ सर पढ़ लिया। तो ये चीजें किस में आ रही हैं, वो भी ऑलरेडी इसी चीज में एलोकेट अपने आप को कर रही हैं। उसके बाद सर आता है इनकोडिंग। इनकोडिंग में क्या होता है, इनकोडिंग में जहां पे आप अपने उन्हीं आइडियाज को, व्यूज को, मैसेजेस को, अपनी फीलिंग्स को एज अ किसी न किसी सिंबल्स के जरिए, वर्ड्स के जरिए और गेस्चर्स के जरिए या अपने कुछ पिक्चर्स के जरिए आप सामने वाले को भेजते हो। अब आज की डेट में कम्युनिकेशन बहुत सिंपल प्रोसेस हो गया है। देखो एक बात बताऊं कि जिंदगी में फिलहाल अभी जो वैसे देखा जाए कि जो जिंदगी की अभी आधी शिकायतें तो बच्चा ऐसे ही दूर हो जाएं कि लोग एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे के लिए लड़ने की बजाय, एक दूसरे से मतलब हो गया ना कि एक दूसरे के बारे में बोलने की बजाय एक दूसरे से बोलना सीख जाएं। जिंदगी की आधी शिकायतें बस इसीलिए दूर हो सकती हैं या इसलिए दूर हो जानी चाहिए कि लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की बजाय एक दूसरे से बोलना सीख जाएं। जब हम एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे ना, तो एक दूसरे के बारे में कभी बोलेंगे नहीं, वो ऐसा था, वो ऐसा था। तो आधा तो शिकायतें जिंदगी की इसी तरह शुरू हो जाती हैं। तो अपनी जिंदगी की आधी शिकायतों को दूर करने के लिए एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय एक दूसरे से बोलना शुरू कर दें। तो जिस दिन ये काम हम लोग सामने निकल के आ जाएगा, उस दिन कम्युनिकेशन का जो लेवल होगा वो हाई पहुंच जाएगा। इनकोडिंग मतलब हो गया जहां पे मैं अपने आइडियाज, अपने व्यूज आपके संग कुछ पिक्चर्स, इमोजीज, कुछ गिफ्ट्स, जीआईएफ्स के जरिए आपके संग शेयर करूंगा। अब हम लोग कभी कभी बात करते हैं, कभी किसी गुड मॉर्निंग विश किया तो उसके संग कुछ रेड हैट इमोजी लगा दिया या येलो हार्ट लगा दिया, कुछ भी जो भी आपको सही लगे। फिर जब हमको समझ में आया तो हम उनके संग एक बकायदा थम्स कर दे भेज दिया, कभी गुस्से वाली इमोजी भेज दिया। तो ये चीजें क्या कि भाई ठीक है, मैंने आपको मैसेज अपना भेजा तो विथ इमोजी या विथ पिक्चर्स भेजा हुआ है। अब ये तो मेरा मतलब था, अब आपने उस मतलब को समझा कि नहीं समझा, तो ये आप जब समझोगे उस बात को, उसको बोला जाएगा डिकोडिंग करना।
क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा डिकोडिंग करना। तो लिखा हुआ सर कि मीडिया चैनल क्या कहता है, कहता है सर कि किन किन जरिए बात करेंगे, क्या आप स्पीच देंगे, हाँ सर, क्या आप ईमेल जरिए बात करेंगे, क्या सर आप फोन के जरिए बात करेंगे, मोबाइल फोन के जरिए या लेटर के जरिए बात करेंगे। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। क्या होता है, जैसे हमें जब कोई सामान परचेस करना है फिलहाल मार्केट से, तो हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, उस समय मनी है, तो हम पैसा देंगे और पैसे के बदले में क्या करेंगे, सामान परचेस कर लेंगे। यहां पे जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेट के बीच में हमारा मीडियम क्या है, अभी हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन कौन, इंटरनेट है ना। उस इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से मैं आपको अपनी पढ़ाई हुई चीज आपको बता पा रहा हूं, और आप अपने वीडियोस और आप अपनी व्यूज, अपने शेयर्स, जो भी आपके आइडियाज होंगे, आप मुझे मेरे तक पहुंचा पाओगे। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, तो वो मीडिया चैनल होना चाहिए। मैं आपको कॉल कर रहा हूं तो अपने मोबाइल फोन के जरिए तो कर पा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको मेल कर पा रहा हूं तो मेल भी तो जीमेल के थ्रू ही हो पा रहा है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल रही है, तो फोन के माध्यम से आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, या लेटर लिख करके आपसे बात कर रहा हूं, या आपको मेल के जरिए आपसे बात कर रहा हूं। तो ये जो चैनल है उसको बोला जाता है मीडिया चैनल कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसमें अच्छा कभी कभी स्पीच होता है, मोदी जी आए, कोई दूसरे अलग अलग पार्टी के लोग आए, तो वो अपना आपको स्पीच दे रहे हैं, तो स्पीच में भी क्या तरीके से वन वे कम्युनिकेशन है, वो खाली स्पीच देंगे, मैं उसको सुनूंगा। कभी कभी कुछ जगह पे ऐसी चीजें होती हैं जहां पे वो आपके संग बातें शेयर करते हैं, तो आप एक टू वे कम्युनिकेशन, आपसे सवाल जवाब चलेगा। आई बस में, तो वहां पे क्या कहलाएगा, वो एक तरीके से, तो ये कहलाएगा आपका एज अ मीडिया चैनल। तो किस मीडिया चैनल के जरिए आप दूसरे से कनेक्ट में है और कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है। अगला क्या कहता है सर, डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब क्या होता है, समझो, जब आपने जो मैसेज भेजा था अपने इन सिंबल्स को, इन वर्ड्स को, इन गेस्चर्स को, इसको प्रॉपर तरीके से उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना, ठीक है। अब देखो, पहले आपने सेंडर किया, सेंडर के बाद क्या होगा, आपके पास एक पॉइंट निकल के आने वाला, उसका नाम क्या होगा, मैसेज होगा। मैसेज में क्या आप शेयर करते हैं, अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को, ठीक है, अपनी जो आपकी जो फीलिंग्स होती है आप उनको शेयर करते हो, ठीक है भाई। मैसेज के बाद फिर क्या करते हैं आप, उसको एज ए इनकोडिंग करते हैं। इनकोडिंग मतलब क्या हो गया, इनकोडिंग मतलब हो गया सर जहां पे आप उन्हीं चीजों को अपने किसी न किसी एज ए सिंबल से करते हैं, ठीक है। कोई ना कोई सर जो आपके पास जो पिक्चर्स होते हैं आप उसके जरिए बात करते हैं, कोई ना कोई आपके पास जो ग्राफिक्स होते हैं आप उसके जरिए जब कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, या कोई ना कोई आपके पास जो गेस्चर्स होते हैं आप उसके जरिए भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ये चीजें किस में आ जाएंगी, ये चीजें आपके आ जाएंगी इनकोडिंग में। अब इनकोडिंग के बाद सर एक पॉइंट निकल के आता है जिसका नाम सर कहते हैं सर मीडिया चैनल कहते हैं। क्या बोलते हैं, मीडिया चैनल। आप किसके जरिए बात कर पाओगे, तो मीडिया चैनल आप किससे बात करते हो, या भाई तो फोन से बात करोगे पहली बात, या तो सर आप एक दूसरे को जो लेटर लिखोगे, या तो आज आपकी डेट में आपको अच्छे से पता है मेल हमारे पास आ चुका है, मेल के जरिए बात करोगे, या तो सर जनसभा करके तो नॉर्मल आप एक स्पीच दे दोगे, ठीक है। तो एक तरीके से होता है ना सेमिनार और वेबिनार का आयोजन, जहां पे सामने वाला बंदा बोल रहा है हम उसे सुन रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है, वो मीडिया चैनल, मतलब हमारे कम्युनिकेशन करने का जरिया क्या है, किन किन सोर्सेस से हम करते हैं। एक बार जब मीडिया चैनल आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद फिर एक कहानी आपके पास आती है सर, जैसे डिकोडिंग की आती है। क्या आती है, डिकोडिंग। डिकोडिंग में क्या होता है, डिकोडिंग में सर आपके जो बनाए गए ये जो सिंबल्स है ना, ये सिंबल्स हो गया, पिक्चर्स हो गया, अगर इसको मैं इंटरप्रेट कर लूं, क्या कर लूं, एज अ इंटरप्रेट कर लूं। जब मैं इंटरप्रेट कर लूंगा, इसको समझ लूंगा, मतलब मान लीजिए डिकोडिंग मतलब हो गया सर समझना। क्या हो गया, एज अ समझना। तो जब मैं आपके भेजे गए सारे मैसेजेस को, सारे व्यूज को, सारे आइडियाज को एज अ समझने की कोशिश कर लूंगा, या मैं समझ जाऊंगा कि आपने उस इमोजी का मतलब क्या हुआ, उस गेस्चर का मतलब क्या हुआ, उस पॉइंट ऑफ वैल्यू, आपके पास मैसेज को अपनी लैंग्वेज में समझ पाना, दैट्स कॉल्ड डिकोडिंग करना। तो इनकोडिंग क्या हुआ, मैं मैसेज भेज रहा हूं ग्राफिक के जरिए, आपने मेरा उस ग्राफिक का मीनिंग समझ लिया, उसको बोलेंगे डिकोडिंग करना। इज इट राइट। डिकोडिंग के बाद हमारे पास क्या निकल के आता है बच्चा, अब देखिए ऐसे टॉपिक हमारे पास सेंडर हो गया, हमारे पास मैसेजेस हो गए, अब देखिए क्या निकल के आता है, ठीक है। तो एक हो गया रिसीवर आ जाएंगे, और लास्ट में पास कौन आ जाएगा, फीडबैक आ जाएंगे। तो देखिए अब यहां पे कौन कर रहा है सर, यहां पे हमारा सर आ गया रिसीवर आ गए। अब सर भाई रिसीवर कौन होगा, भैया ये जो सेंडर वाले भाई साहब थे, इतना जो परपंच लड़ाए हैं वो किसके लिए किए, रिसीवर के लिए तो किए हैं। मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं। तो आप रिसीवर हैं, क्योंकि मेरा मैसेज, मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम आप तक जा रहा है, आप तक पहुंच रहा है, वो क्या हो गया, वो रिसीवर हो गया। और एक बार रिसीवर जब मैसेज, ये हो गया सर जो मैसेज रिसीव करता है, ठीक है, मैसेज रिसीवर हो गया। एंड जो लास्ट में जो पॉइंट निकल के इनके पास आता है सर, उसका नाम होता है एज अ फीडबैक। क्या नाम होता है, फीडबैक होता है।
तो फीडबैक क्या हो गया? तो फीडबैक मतलब सर जब आपके भेजे गए सारे मैसेजेस को मैं समझ लूं, मैं जान लूं कि हाँ भाई मुझे समझ में आ गई बात, मुझे क्लेरिफाई हो गया, मैं समझ गया आपने क्या भेजना चाहा, तो फीडबैक आपके मैसेज का एक तरीके से थैंक यू होता है। तो लास्ट में थैंक यू बोलते हैं, हाँ हाँ ओके डन ठीक है थैंक यू मिलते हैं फिर कल, ये हो गया। तो वो मैसेज का एंडिंग पॉइंट हो गया जहां पे सर आपकी अब कन्वर्सेशन वहां पे क्या हो रही है? एंड हो रही है। ठीक है, ये आ गई, तो फीडबैक निकल गया। अब लास्ट बचा इसमें एक पॉइंट निकल गया, आपके पास एक और आता है जिसका उसमें नाम जो होता है उसका नाम होता है सर एज अ नॉइस। अब ये नॉइस कई तरीके की होती हैं, जैसे इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी का ना होना, ठीक है, तो कई तरीके की इसमें जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाती है, ठीक, या बहुत ज्यादा आपके पास जो नॉइज जो पॉल्यूशंस होते हैं उसकी वजह से भी आपके पास चीजें क्या होती हैं, आपका प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हो पाता या मिस इंटरप्रेट हो पाता है, कि मतलब जहां पे हम लोग प्रॉपर तरीके से अपने भेजे गए सारे मैसेजेस को न समझ पाए, न जान पाए या न कर पाए, वो क्या हो गया, वो मिस इंटरप्रेट हो गया। तो नॉइजेस तो सब अवेलेबल हैं, तो हमारे और आपके कम्युनिकेशन के बीच में एक जो छोटा सा जो डायमेंशन निकल के सबसे बड़ी चीजें आती हैं वो होती है नॉइज होती है। तो आपको टोटल 7 पॉइंट पढ़ना है। पहला पढ़ना है सेंडर के बारे में, जो बंदा मैसेज भेज रहा है, एक क्या मैसेज भेज रहा है, अपने फीलिंग, इमोशन, इंस्ट्रक्शन जो चीजें आपके संग शेयर कर रहा है वो चीजें, अपनी इनकोडिंग उस इंफॉर्मेशन को विथ इमोजीज, पिक्चर, ग्राफिक के जरिए आपके संग शेयर करना, किस मीडिया चैनल के थ्रू, फोन पे बात कर रहा है, स्पीच करके बात कर रहा है, ओरली बात कर रहा है, लेटर के थ्रू बात कर रहा है या मेल के थ्रू बात कर रहा है, फिर डिकोडिंग करना, फिर सामने बंदा जो रिसीवर है उस मैसेज को रिसीव करेगा, एंड लास्ट पॉइंट होता है फीडबैक करना। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोसेस भी कम्युनिकेशन के अंडर में हमारे पास आते हैं। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फटाक से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को तरफ आगे निकलते हैं। तो इसको आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अगले पॉइंट को। चलिए अब आइए बच्चा, हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पॉइंट्स के बारे में जिसका नाम है सर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो भैया देखो, हमारे कम्युनिकेशन करने के 2 तरीके के जरिए होते हैं। कितने जरिए होते हैं? 2 जरिए होते हैं। पहला होता है सर या तो हम आपसे बिल्कुल फॉर्मल वे में बात करेंगे या तो हम आपसे क्या करेंगे, इनफॉर्मल वे में बात करेंगे। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल वे का जो कनेक्टिविटी है वो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस के फॉर्म्स को इंडिकेट करता है आपके सामने। तो फॉर्मल मतलब जहां पे बिल्कुल बाकायदा डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स के ऊपर बातें होंगी, ठीक है, गोल अचीवमेंट प्रोसेस होंगे, उन हर सारे मुद्दों पे प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी होगी, हमारी बातें होंगी। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, वही हो गया सर जहां पे दोस्ती यारी, ठीक है, जहां ज्यादा डेवलप होंगे, जहां बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाएगा, उसके बारे में। देखो बच्चा एक बात बताएं, बेसिकली होता क्या ना, कम्युनिकेशन का एक ऐसा सिस्टम है, बेसिकली जब कहा जाता है प्रोसेस करता है कि जो ये समझता है कि उसे सब कुछ आता है, ठीक है, मान लो जो समझता है कि भाई मान लीजिए कि उसे सब कुछ, अगर ऐसा कोई बंदा है जो समझ रहा है कि उसे सब कुछ आता है, तो वास्तव में वो कुछ नहीं जानता, ठीक, और वो कहता है कि नहीं सर मुझे सब कुछ समझ आता है, मैं सब कुछ जानता हूं, तो सबसे बड़ा बेवकूफ है। और उससे बड़ा बेवकूफ वो बंदा है जो उससे बहस करता है। आई बात समझ में? कम्युनिकेशन में एक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेजेस और एडवांटेज निकल के आता है कि भाई एक बंदा कहता है मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूं, तो एक्चुअली में देखा जाए तो एक्चुअली उसको कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो कह रहा है ना कि अगर मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूं, तो एक्चुअली में वो बेवकूफ है। और उससे बड़ा जो बेवकूफ होगा वो होगा जो उसके संग बैठ के बहस करेगा। अगर वो आपकी कम्युनिकेशन एंडिंग ही नहीं करना चाहता और बार बार आपसे बात करे, तो वो बंदा अपने आप को अच्छा ठहराएगा, अपने आप को ही अच्छा साबित करेगा। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा 4 गज की दूरी बहुत है जरूरी, ये एक इंपॉर्टेंट होना चाहिए कम्युनिकेशन के सिस्टम में, ठीक। तो याद रखिएगा। तो कम्युनिकेशन के आज हम जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, पहला फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में, आइए शुरू करते हैं। तो भैया देखिए आपके सामने निकल के आ रहा है फॉर्मल मतलब सर, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन बच्चा यहां पे एक ऑफिशियल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, ठीक है, एक फॉलोइंग, एक हायरार्किकल एक ऑर्डर होगा। आपको पढ़ा होगा ना अपने चैप्टर नंबर 2 में जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था कि स्केलर चेन फॉलो होता है कि कौन किससे कम्युनिकेट करेगा, कौन किससे बात करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा था डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होता है, डेलीगेशन को किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाता है। ये सब चीजें फॉर्मल कम्युनिकेशन की पार्ट होती हैं। किसकी पार्ट होती हैं? तो जहां पे तो एक हायरार्किकल एक स्ट्रक्चर होता है जहां पे उसमें ऑर्डर्स एंड रिपोर्ट्स क्लियर किए जाते हैं, बिजनेस की सेटिंग प्रॉपर तरीके से होती है। मतलब एक मान लीजिए कि डेलिब्रेट और एक कंट्रोलिंग प्रोसेस है।
क्या है? डेलिब्रेट और एक कंट्रोलिंग प्रोसेस है जहां पे अध्ययन किया जाता है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो करना, चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना, जिसमें टाइप्स भी होते हैं, वर्टिकल बात करना, हॉरिजॉन्टल बात करना, डायगोनल बात करना। ये 3 तरीके से हमारे कम्युनिकेशन चीजें यहां पे डेवलप होकर के आती हैं। ये कम्युनिकेशन जहां पे कंपनी के रूल्स के बारे में, रेगुलेशंस के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में बात करें, वो क्या हो गया? वो आपके लिए प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन का जरिया कहलाता है। ठीक है, अब देखिए एक जो सिस्टम जो हमारा पूरा कहता है, कुछ फीचर्स के संग, जैसे पहला फीचर, थोड़ा हम लोग इसको अगले पॉइंट में यहाँ देख लीजिए। यहाँ हमारे भैया लोग ऑलरेडी क्या हैं, मैडम हैं, बहुत अच्छे तरीके से सबको इंटरप्रेट समझा रही हैं, बता रही हैं। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि सारे बंदे देखिए बस उनको कुछ सुनने में लगे हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बकायदा इसमें एक एडहियर, इसमें एक हायरार्किकल, इसमें एक ऑर्डर फॉलो किया जाता है कि कौन किससे रिपोर्ट करेगा, हु विल रिपोर्ट टू हुम, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, किसके पास क्या अथॉरिटीज होंगी। हर चीजों को प्रॉपर तरीके से डिजाइन करना ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। एक ऑफिशियल वे होता है, यहाँ पे मैनेजर अपने सुपीरियर से, अपने सबऑर्डिनेट से बात करेगा, सबऑर्डिनेट अपने बातें सुपीरियर से करने के लिए बाकायदा प्रॉपर उसके स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट लाइक कहते हैं स्कूल में प्रिंसिपल से डायरेक्टली अपने बच्चों से बात करने, कभी कभी इन द केस ऑफ इमरजेंसी में गैंग प्लैंक वाले माध्यम से आते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जो कंपनी के जो बॉस होते हैं वो पहले अपने नीचे वाले बॉस को बुलाएंगे, फिर उसके बाद नीचे वाले, एक तरीके से कम्युनिकेशन ऐसे होकर के आता है, फिर ऐसे कम्युनिकेशन ऐसे निकल चला जाता है। आई बात समझ में? मतलब कि स्केलर चेन को फॉलो किया जाएगा भाई, कि ठीक है जो लोअर क्लास का बंदे अपर क्लास तक जाने के लिए उसको अपने एक स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ेगा, फिर वो कम्युनिकेशन फ्लो करके हमारे पास निकल के ऐसे आ जाएंगी। तो आइए उसके बारे में भी समझते हैं, जानते हैं क्या कहा हुआ है सर। पहला पॉइंट हमारा सर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉइंट होता है वो पहला क्या होता है? गोल ओरिएंटेड होता है। देखिए इसमें जो कम्युनिकेशन होता है प्रॉपर तरीके से बच्चा एक स्केलर चेन को फॉलो किया जाता है। किसको किया जाता है? एक स्केलर चेन, समझ रहे हैं? तो स्केलर चेन का मतलब साफ साफ ये हो जाता है सर, सोचिए कौन बंदा किसे और कैसे रिपोर्ट कर रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदा ए बैठा हुआ है और यहाँ पे कोई कंपनी का बॉस बैठा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे सर कोई कंपनी का बंदा सी बैठा हुआ है। तो सर इनके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हुआ, इन्होंने अपने अपने आइडियाज व्यूज शेयर करने थे और यहाँ तक पहुँचाने थे। फिर इनको अपने से कोई बात बतानी होगी तो ऑलरेडी क्या करेंगे बच्चा, ये भी कम्युनिकेट करेंगे और ये बात यहाँ तक पहुँच के आएगी। अब आप समझेंगे प्रोसीजर में कि अगर ए के पास ऐसे कोई आइडिया थे, क्या थे? कुछ आइडियाज इनके पास थे, कुछ इनके पास व्यूज थे, या कोई ऐसा मैसेज था जो कम्युनिकेट करके यहां तक पहुंचाना था, तो पहले ये वाला बॉस अपने बॉस को बताएगा, फिर ये कम्युनिकेशन अपने बॉस तक जाएगी, फिर ये कम्युनिकेशन यहां आएगी, फिर यहां आएगी और फिर यहां और फिर यहां चलेगी। अब मान लीजिए इनके पास कोई अपने कुछ ऐसे बनाए गए कोई प्लान्स थे, ठीक है। अब इनके पास कोई बनाया गया कोई अच्छा तरीके से कोई प्लान है, या मान लीजिए कोई कंपनी का बकायदा प्रॉपर तरीके से फॉलो किया हुआ कोई स्ट्रेटजी है। क्या हो गया? कंपनी की बनाई गई कोई ना कोई फॉलो तरीके से एक स्ट्रेटजी हो गई, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, बॉस जो होंगे वो अपना आइडिया अपने नीचे के सबऑर्डिनेट को भेजेंगे, फिर ये अपने सबऑर्डिनेट को करेंगे, फिर ये अपने सबऑर्डिनेट पास आएंगे, फिर चीजें यहां आएंगी, फिर चीजें यहां आएंगी और फिर चीजें कहां जाएंगी? इस जगह पे आ जाएंगी। तो इन लोगों के बीच में प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन का जो सिस्टम इंगेज किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये सब सारा काम क्यों हो रहा है? ये सारा का सारा काम सर खाली हो रहा है कंपनी के गोल ओरिएंटेड प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, मतलब कंपनी के गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करने के लिए। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी है कि प्रॉपर तरीके से आप एक चेन फॉलो करिए और चेन के जरिए आप सामने वाले बंदे को एक्सप्लेन करके बता दीजिए। दूसरा क्या होता है? सिस्टमैटिकली, एक इसमें हायरार्की, हमारे पास एक ऑर्डर जो होता है वो फॉलो हो जाता है कि भाई सिस्टमैटिकल वे में होगा। कोई भी चीज इसमें क्या होंगी, एक तरीके से वो ऐसी तरीके से कनेक्टिविटी निकल के नहीं आएगी कौन किससे कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से हमारा एक चेनिंग बनती है। तो सिस्टमैटिकली ऑर्डर में इसको फॉलो किया जाता है। आई बात समझ में? अगला क्या कहता है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑलरेडी सर फॉर्मल कम्युनिकेशन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही तो है भाई। ये बंदा है यहाँ बैठा हुआ, इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन अगर स्केलर चेन को फॉलो करेगा तो इनके मन में क्या आइडिया व्यूज चल रहे हैं इनको पता लग जाएगा, फिर इनकी जो वैल्यू इनको पता लग जाएगा, फिर इनके जो आइडियाज हो जो प्लान्स होंगे वो नीचे पता लग जाएगा। तो एक तरीके से देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से चेन फॉलो होती रहती है, चलती रहती है, फिर वापस पहुंच जाती है। वो क्या हो गया? वो कम्युनिकेशन का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है।
इम्पर्सनल होता है, हमारी बातें एक दूसरे के संग शेयर करना, एक दूसरे से कनेक्टिविटी में लेकर के आना, ठीक है। अब कम्युनिकेट किससे करेंगे सर? आपसे बात करेंगे ना, कि भाई हमारी जो एक कनेक्टिविटी किसे चलेगी, भाई मैं आपके संग बात बता रहा हूं, फिर आपकी बात वो किसी और बताओगे, फिर वो किसी और की बताओगे। सोचो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक मीटिंग चल रही है, तो मिडिल लेवल और लोअर लेवल उस मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो जो टॉप लेवल बंदा होगा वो क्या करेगा, अपनी सारी मीटिंग टॉप लेवल के संग लेकर के वो शेयर बोलेगा भाई कि तुम जाकर के अभी मिडिल लेवल को बताना। फिर मिडिल लेवल वाले बंदे क्या करेंगे, उस बात को समझ करके फिर किसको बता देंगे, लोअर लेवल समझा देंगे। इस तरीके से क्या होगा कि जो मैसेज की जो कनेक्टिविटी है वो एक पॉइंट से उतर के कहां तक चलेगी, लोअर लेवल के मैनेजमेंट तक निकल के बात आ गई। वो कम्युनिकेशन का क्या कहलाएगा, एज अ फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन का सबसे ज्यादा सिंपल पार्ट कहलाएगा। अगला क्या होता है, डिले इन इंफॉर्मेशन। भाई देखो इसके फीचर्स होते हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन डिले होगा। सोचो हमारे पास कोई ऐसे आइडियाज हैं, कोई ऐसे व्यूज हैं, या कोई हमारे पास ऐसा कोई मैसेज था जो मुझे शेयर करना तो था एनी हाउ, मुझे वो शेयर्स मार्केट में लेकर के आना था और मुझे चाहता था सर कि बस तुरंत ये बात पहुंच जाए। और ये मान लीजिए यहाँ पे एक तरीके से ये सेल डिपार्टमेंट यहाँ पे काम कर रहा है, और ये मान लीजिए कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन थी जो तुरंत शेयर करना था सेल डिपार्टमेंट के पास कि भाई मार्केट में सेल करने से पहले हमारे बारे में जान जाओ, समझ जाओ, देख लो, ठीक है। लेकिन अगर सोचोगे प्रॉपर तरीके से स्केलर चेन को फॉलो करेंगे तो ऑलरेडी क्या होगा, हमारी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने में डिले होगा कि नहीं होगा, तो डिले इन एक्शन आएंगे। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो अच्छा पार्ट, लेकिन सर इसमें क्या होना, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन को फॉलो करने के चक्कर में होता क्या कि हमारी कंपनी, हमारी जो ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें सर इंफॉर्मेशन बहुत डिले पहुंचता है, बहुत देर में पहुंचता है। इससे क्या होगा कि ऑन टाइमिंग पे हमारे जो गोल होता है वो कभी कभी अचीव नहीं भी हो पाता, ये बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने बताया सर कि जो कंज्यूमर का, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो POV है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि थोड़ा सा अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा ये समझें, थोड़ा सा जाने, थोड़ा क्वालिटी बेसिस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें। तो ये बात सर मुझे यहां तक बताना जरूरी होगा ना, क्योंकि सर इन्हीं के ऊपर कोई बंदा बैठा होगा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होगा, समझ रहे हैं। तो ए तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, और इस इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लगा प्रॉपर तरीके से चेन को फॉलो करने, तब तो सर हो चुका कल्याण। तब तो ऑलरेडी क्या होगा, नए नए प्रोडक्ट होंगे, ऑलरेडी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करके दे देगा। तो प्रोडक्शन करने से पहले ही मुझे फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 में जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे कि अगर आपको ये स्केल, आपको ये चेन फॉलो करना होगा, तो इस चेन के जरिए बच्चा यहाँ पे एक वैल्यू आती है, इसका नाम होता है गैंग प्लैंक होती है। क्या होती है, गैंग प्लैंक होता है। इस गैंग प्लैंक का मतलब ये होता है जहां पे सर आप अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के संग शेयर तो करते हो, लेकिन इन द केस ऑफ इमरजेंसी, भाई मुझे कनेक्टिविटी करनी है, तो ये वाला बंदा डायरेक्टली क्या करेगा, एज अ प्रॉपर तरीके से इनसे कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक। तो वो पॉसिबल कब हो पाएगा, तो इससे बुरी वैल्यू को कहा जाए, क्या कहा जाएगा, ठीक है, इस वैल्यू क्या कहा जाएगा, इस वैल्यू को कहा जाएगा गैंग प्लैंक, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी हमारे खास करके कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कॉन्फ़िगर की जाएगी। चलिए ये क्लियर हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट, तो फिर आगे बढ़े। चलिए इसको कट करते हैं, फिर आगे पहुंचते हैं बच्चा। आइए इसमें भी देखिए कई सारे पॉइंट्स होते हैं। क्या होता है इसमें, आप एक पॉइंट पढ़ेंगे कि सर फॉर्मल कम्युनिकेशन में दो तरीके से, यहाँ पे एक वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है हमारे पास, एक हमारे पास जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो वर्टिकल मतलब आप समझ गए होंगे सर, इस तरीके से जहां पे कम्युनिकेशन प्रोसेस को कवर अप किया जाएगा, आपके सामने फोकस किया जाएगा। देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन कुछ ऐसे हो रही है और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से आ रही है। तो वर्टिकल में क्या होता है बच्चा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब जहां पे आपके कंपनी का जो बॉस होगा, यहाँ पे कौन होगा, यहाँ बैठे होंगे बॉस, और यहाँ पे कौन होगा, यहाँ होगी सर एम्प्लॉय। अब सोचिए कि अगर आपके बॉस के पास, देखिए इसके आगे कोई है, हाँ है, तो आ जाओ समझते हैं इसी पॉइंट पे। अब मान लीजिए यहां पे आपका बैठा हुआ है कौन, बॉस, और यहां पे आपका कौन बैठा हुआ है, एम्प्लॉइज, ठीक है। अब इनके पास कुछ ऐसे आइडियाज हैं, आइडियाज इनको हटा दीजिए भाई, तो बॉस लोग हैं, आइडिया क्या ही देंगे ये तो, ठीक है, तो प्लान डायरेक्टली बना के दे देंगे भाई। इनके पास कुछ ना कुछ बनाएगा ऑलरेडी, क्या है, प्लान्स हैं इनके बनाए गए, कुछ ना कुछ ऑलरेडी इनके पास क्या हो गई, स्ट्रेटजी हो गई, ठीक है, या इनके सर बनाई गई कोई पॉलिसी है, और ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं और ये बात ये पहुंचाना चाहते हैं एम्प्लॉइज तक। तो सर यहां पे सोचो ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो निकल के आ रहा है वो कहां आ रहा है, वो इसी प्रोसेस में आ रहा है ना निकल के। तो ये जो हमारा जो एक प्रोसेस निकल के आता है कि बॉस के पास, अब एम्प्लॉय क्या करेगा, उसको एज इंप्लीमेंट करने का काम करेगा, क्या करेगा, एज अ इंप्लीमेंटेशन काम करेगा। तो
तो ये कौन हो गया? तो सर यहाँ बॉस का जो वैल्यू वो निकल कहाँ, तो वो जो कम्युनिकेशन का जो फ्लो चल रहा है बच्चा, वो ऐसा ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो वो क्या हो गया, वो आपके इस वाली वैल्यू कैटेगरी में आ गया जहां पे बॉस से बातें निकल के आ रही हैं, एज अ एम्प्लॉय के पास आ रही हैं। लेकिन सेम इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा सर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। क्या कहा जाएगा? डाउनवर्ड एज अ ये कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें निकल के एक पॉइंट आता है जिसका नाम होता है सर एज अ अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्या होता है? अब अपवर्ड मतलब क्या हो गया सर, जहां पे एज अ सर सेम इसका अपोजिट हो जाएगा। अब यहां पे क्या है कि बॉस तो सर यहां पे भी अवेलेबल है और एम्प्लॉय सर ऑलरेडी क्या है सर यहां पे भी अवेलेबल है। ठीक है, अब इन लोगों के बीच में जब कनेक्टिविटी होगी तो ये जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। और ये क्या करेंगे, ये अब एम्प्लॉयज के पास क्या होते हैं, कुछ इनके पास ऑलरेडी होते हैं सर आइडियाज होते हैं, कुछ इनके पास होते हैं व्यूज होते हैं, कुछ इनके पास होते हैं सर एज सजेशंस होते हैं। अब ये चीजें किसको शेयर करने वाले होते हैं, ये बॉस को संग देने वाले होते हैं। फिर बॉस इसको थोड़ा सा क्या करता है, थोड़ा समझता है, ठीक है, जानता है। तो इनके व्यू, तो यहां पे जब एम्प्लॉयज अगर अपनी कोई चीजें अगर आपके संग शेयर करें, आपको बताएं, तो वो कहलाएगा सर एज अ अपवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि यहां पे जो कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अपवर्ड वाले में क्या था कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। बॉस एम्प्लॉय को बोलेगा ना तो कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, लेकिन जब मैं कुछ बॉस को बोलूंगा तो मैं तो भाई लोअर लेवल पे हूं, तो मैं जब बोलूंगा तो मेरा जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो वो निकल के क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। क्लियर बात? ये बस को समझ लीजिए, देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कहा जाता है कि अब कुछ दूरियां हैं, कुछ मजबूरियां भी हैं और समझदारी भी है। ठीक समझेगा? तो जब हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशंस के जरिए और अपने जब अपवर्ड कम्युनिकेशन के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो जब बॉस की सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर हो रही है तो वो क्या कहला जाएगी, वो कहला जाएगी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और जहां पे एज अ अपवर्ड कम्युनिकेशन, जहां एम्प्लॉयज अपने आइडियाज, अपने व्यूज आपके संग शेयर करेंगे, अपने इमोशंस फीलिंग को भी आपके संग कम्युनिकेट करेंगे, उसे कहा जाएगा एज अ अपवर्ड कम्युनिकेशन। इज इट क्लियर? चलिए अब देखिए, इसी के बाद में एक चीज और आते हैं, पास आती है। आप जब समझेंगे इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को तो देखिए अब इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू में क्या निकल के हमारे पास आता है कि जब हम लोग इस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं तो लास्ट का उसमें जो एक और कम्युनिकेशन निकल के आता है उसका नाम होता है सर एज अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्या होता है? एरे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। बच्चा ये क्या होता है? अभी तक तो आपने जितने भी सारे प्रोसीजर्स को देखा है उस प्रोसीजर में साफ नाम क्या निकल के आता है कि सर वहां पे जो भी कनेक्टिविटी थी या तो अभी आपके सर इस वाले वे में थी या तो इस वाले वे में थी। इज इट राइट? तो ये इसका पार्ट नहीं होता। इसका पार्ट क्या होता है? इसका पार्ट सर इस तरीके से कनेक्टिविटी होती है। क्या होती है? इस तरीके से कनेक्टिविटी। मान लीजिए सर यहां पे बंदा बैठा हुआ है जो एक तरीके की, जो मान लीजिए परचेस मैनेजर हो गया। कौन हो गया? परचेस मैनेजर। और यहां पे कौन हो गया? हमारा जो हो गए सेल्स मैनेजर हो गए। ठीक है, तो एक ही समय में एक ही जगह के रहने वाले जो लोग हो गए, ऑलरेडी क्या हो जाता है, तो जब एक दूसरे से वो कनेक्टिविटी करते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से क्या होता है, इनका जो पूरा जो कम्युनिकेशन का जो पूरा सिस्टम चलता है वो क्या हो गया, वो हमारा बेसिकली इसी जगह पे अपने आप कवर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब समझिएगा। तो जहां पे एक ही डिपार्टमेंट, एक ही लेवल में रहने वाले लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, वो क्या करें, अब सारे टीचर्स एक दूसरे से कनेक्टिविटी, तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हुआ। लेकिन वो टीचर प्रिंसिपल से बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। प्रिंसिपल अगर आपसे बात करेंगे तो वो सॉरी अगर टीचर्स अगर प्रिंसिपल से बात करेंगे तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन, लेकिन प्रिंसिपल अगर टीचर से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और टीचर जब एक दूसरे से जब कनेक्टिविटी लेकर के बात करें तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो समझिएगा, मतलब इसमें क्या निकल के आता है, इसमें वो सारे ऑल रैंक्स के लोग, ऑल एज अ सेम लेवल्स वाले लोग, ठीक है, तो इसमें रैंक्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं, जो कलीग्स हो गए या जो फ्रेंड्स हो गए, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, या जो एम्प्लॉयज हो गए सर एक ही लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, या इसमें जो सर एम्प्लॉयर हो गए जो एक ही लेवल के दूसरे से कनेक्टिविटी में लगे हुए बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एज अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्लियर बात? फाइनेंशियल मैनेजर अपने मैसेज कन्वे कर रहा है मार्केटिंग मैनेजर को, मार्केटिंग कर रहा है सेल वाले को, सेल कर रहा है किसी और वाले को, तो ये जितनी सारी जो कनेक्टिविटी होगी वो इसमें इन्वॉल्व होगी। ठीक है, चलिए अब फटाफट बच्चा इसके बारे में पढ़ लीजिए और आगे बढ़ लेते हैं।
तो देख लीजिए डाउनवर्ड में क्या करता है, फ्लो करता है सर हायर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन में होती है, सुपीरियर और मेजर की इसमें बातें निकल के आती हैं, जहां पे सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय आपकी बात सुनता है। ठीक है, इसमें आपको कन्वे किया जाता है आपके ऑर्डर्स के बारे में। किसके बारे में बताया जाता है, इसमें आपके ऑर्डर्स के बारे में, इंस्ट्रक्शंस के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में, या कोई अगर ऑफिशियल गोल के बारे में बात होगी तो प्रॉपर तरीके से एक मेमो बनेगा, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। ये कहलाएगा एज अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जहां पे फ्लो क्या होगा, आपका यहां पे जो फ्लो होने वाला होगा वो फ्लो नीचे की तरफ आता है। तो यहां पे बॉस आपका कौन बैठा होगा, ठीक है, तो यहां पे बैठे होंगे आपके बॉस साहब, और यहां कौन बैठा होगा, यहां पे आपका जो एम्प्लॉय होगा। तो कनेक्टिविटी इस तरीके से बनेगी। लेकिन एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, जहां पे सर यहां पे सेम वही काम होगा, लेकिन यहां पे बॉस यहां होते हैं, एम्प्लॉय भी इसी जगह पे होते हैं, लेकिन ये कनेक्टिविटी का जो रास्ता होता है कुछ इस तरीके से निकल के जाता है। मतलब नीचे से ऊपर तरफ जब फ्लो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका एक तरीके से, ठीक, वो फ्लो आपका ऊपर तरीके से ऐसे कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। इस पे बारे में बात करती हैं कि लोअर लेवल ऑफ द हायर लेवल होती है सर, यहाँ पे सबऑर्डिनेट प्रोवाइड करते हैं अपने कुछ फीडबैक्स के बारे में, सजेशंस के बारे में, रिपोर्ट्स के बारे में, ग्रीवेंसेस के बारे में, और कुछ प्रोग्रेस अपडेट के बारे में। जब कम्युनिकेशन सिस्टम चल रही होती है, बातें हो रही होती हैं, उन्हें कहा जाता है एज अ अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्लियर है बात? चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। क्या निकल के हमारे पास आता है, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, मैंने आपको पहले बता दिया कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बच्चा क्या, एक तरीके से ये लेटरल कम्युनिकेशंस होते हैं। देखिए आपके जो कंपनी का जो बॉस है वो यहां बैठा हुआ है, ठीक है, अब बॉस यहां पे बैठा हुआ है। अब इस बॉस ने क्या किया हुआ प्रॉपर तरीके, देखिए यहां मार्केटिंग मैनेजर है, यहां फाइनेंस मैनेजर है, यहां पे ऑपरेशन मैनेजर हो गया, ठीक है, बीडीओ हो गया, कैशियर्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, ये सब एक ही रैंक के बंदे आपको सब दिखाई दे रहे हैं। तो ना ये इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, ये इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, कहां कम्युनिकेट कर रहा है, एक दूसरे से ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट प्रोसेस चल रहा है। ये क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल। तो एक ही सेम लेवल की अथॉरिटी, सेम लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेम लेवल की अकाउंटेबिलिटी, वो क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल। सारे टीचर एक दूसरे से बात कर लें, हॉरिजॉन्टल है। सारे प्रिंसिपल एक दूसरे से बात कर लें, हॉरिजॉन्टल है। सारे टॉप लेवल वाले बंदे एक दूसरे से बात कर लें, वो हॉरिजॉन्टल। टॉप लेवल मिडिल लेवल से बात कर ले, टॉप लेवल लोअर लेवल से बात कर ले तो डाउनवर्ड। मिडिल लेवल या लोअर लेवल टॉप लेवल से बात कर ले तो वो क्या कहलाएगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? जिसमें एक तरीके से ये कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश किया जाता है, कोलैब किया जाता है, और ये बेसिकली किसके लिए काम किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारे मेथड्स को इसमें फॉलो किया जाता है। ठीक है, कि मार्केटिंग मैनेजर अपनी चीजें एलिमिनेट, जो चीजें प्रॉब्लम अगर आ रही हैं उनको सॉल्व आउट किया जाए। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, तुम आगे बढ़ते हैं बच्चा। हो गया, चलिए आगे बढ़े। कहा जाता है बच्चा ना कि अनकहे शब्दों के बोझ से थक जाता हूं कभी, अनकहे शब्दों के बोझ से थक जाता हूं कभी, ना जाने ये खामोश रहना मेरी समझदारी है या मजबूरी। कम्युनिकेशन का एक सिस्टम ही ऐसा है, कभी कभी कुछ जगहों पे आप शांत हो जाते हैं, एकदम स्थिर हो जाते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं। तो एक बहुत बढ़िया शेर कही गई है, कहा एक लाइन कही गई थी, ठीक है, कि अनकहे शब्दों के बोझ से थक जाता हूँ कभी, अनकहे शब्दों के बोझ से थक जाता हूँ कभी, ना जाने मेरा खामोश रहना मेरी समझदारी है या मेरी मजबूरी। तो कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए, बातें होती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशंस करने से बहुत चीज़ें, इस आपके दोस्त कभी सैड हो जाएं, स्ट्रेस में रहें, आप उससे कम्युनिकेट करिए, बंदा सही हो जाएगा। कोई लो फील कर रहा है, आप उससे कम्युनिकेट करिए, अच्छा हो जाएगा। चार दोस्त हैं तो चार दोस्तों के बीच में हंसी मजाक चलेगा, और उन चार दोस्तों में कहानी अच्छी खासी ये होती है कि उन चारों में से हर दिन कोई ना कोई एक बकरा बनेगा, जिस दिन एक दिन उसकी अच्छी सी ली जाएगी, एंड द सेंस ऑफ कि उसके खूब उसकी खिंचाई होगी, खूब उसके बारे में मन बोला जाएगा। और मजे की बात क्या कि उस दोस्ती में वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते, बस एक एज अ पार्ट ऑफ हंसी मजाक होता है ना। वो खाली आपसे थोड़ा सा जुड़ना चाहते हैं, हंसी मजाक करना चाहते हैं। ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात बताने जा रहा हूँ आपको। तो वो चार दोस्तों के बीच में एक दूसरे के बारे में खूब हंसी मजाक होगा। फिर जब लगेगा कि एक दूसरे बंदे की ज़्यादा खिंचाई हो गई है और जो बंदा सबसे ज़्यादा हंस रहा है, तो कल के दिन में इस बंदे को छोड़ के भी वो सारे मिलकर फिर उस बंदे की तरफ आ जाएंगे, नए बंदे की तरफ आ जाएंगे। तो हर दिन एक चलिए इन्फॉर्मेशन, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो यही कहा जाता है कि सिस्टमैटिकली तरीके से एक अगर काम बढ़ाए जागे तो क्या है, समझेगा कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक अनऑफिशियल
स्पॉन्टेनियस एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जहां फ्लो करते हैं कौन किससे बात कर रहा है, ये मोबाइल चला रहे हैं, ये बुक पढ़ रहे हैं, ये लोग कुछ सोच रहे हैं, ये अपने कुछ विचारधारा में लगे हुए हैं। तो ऑलरेडी क्या है कि एक अलग ही कम्युनिकेशन चल रही है, जहां पे कोई रूल्स रेगुलेशंस स्ट्रेटजी पॉलिसीज प्रोसीजर फॉलो नहीं होते। एक स्पॉन्टेनियस ऐसा एक्सचेंज होता है, आप इन्फॉर्मेशन करते हैं, जब फ्लो करता है तो सोशल रिलेशनशिप ऑल्सो नोन एज द ग्रेप वाइन, एक ग्रेप वाइन होता है, अंगूर के अपने गुच्छे देखे हैं ना, वो एक दूसरे से जुड़े, तो कौन सा गुच्छा किससे जुड़ा हुआ है, कौन अंगूर किससे लगा हुआ है, किसी को पता है क्या? नहीं। एक तरीके से ग्रेप वाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वाली कैटेगरी में आ जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन स्प्रेड क्विकली इन एनी डायरेक्शन थ्रू द इंफॉर्मेशन कैन समटाइम्स बी डिस्टॉर्टेड और टर्न इनटू रूमर्स। तो इसमें रूमर्स बेचा बहुत ज्यादा फैल जाते हैं। डिस्टॉर्टेड, अब मैंने आपको बताया कुछ और, आप समझे कुछ और, आपने बताया किसी कुछ और वो बचा किसी और को बताया कुछ और, तो एक तरीके से ये मैसेज का डिस्टॉर्टेड हो गया। अब मैंने भाई एक टीचर ने कहा कि माइट बी टुमारो माइट बी एक सरप्राइज टेस्ट होगा। अब एक बच्चा तो उसको ये समझ लिया कि अच्छा सर कल टेस्ट लेंगे, फिर बोला नहीं नहीं सर कल बात करें तो पक्का टेस्ट होगा। फिर एक बंदा आ गया नहीं कल कंफर्म टेस्ट है, अभी ये माइट भी था, लेकिन आप लोगों ने क्या कर दिया, उस कम्युनिकेशन के डिस्टॉर्टेड को तोड़ मरोड़ करके ऐसा पहुंचा दिया कि वो मैसेज कंफर्म हो गया कि जो एक माइट बी टेस्ट था वो कंफर्म हो गया। और एक्चुअली में कहानी ऐसी थी नहीं, क्योंकि टीचर ने कहा था माइट बी, तो लोग उसको कंफर्म मान के बैठ गए। तो इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें क्लियर सोर्स होते हैं बेसिकली, इसके कुछ पॉजिटिव रिस्पांस भी हैं लेकिन निगेटिविटी भी ज्यादा है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई किसी का बॉस नहीं, कोई किसी का एम्प्लॉय नहीं, कोई किसी का सब एक फ्रेंड सर्कल होती है, कम्युनिकेशन होता है, कोई सोशल सोसाइटल फ्रेंडशिप है, कोई डेवलप करके बैठा हुआ। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में अपने आइडियाज व्यूज शेयर तो करते हैं लेकिन विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी पॉलिसी, विदाउट एनी कोई स्ट्रेटजी के थ्रू फॉलो करते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से कन्वर्सेशन बच्चे हो पाते हैं, समझिएगा। कैजुअल कन्वर्सेशंस होते हैं, कहाँ पे आप कॉफी ब्रेक में बैठे हैं या लंच पे बैठे हैं, तो आप लोगों के बीच में कुछ बातें होने लगी, किसी के बारे में कुछ बातें शेयर होने लगी, कोई किसी की खिंचाई कर रहा है, कोई किसी के बारे में बोल रहा है। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का सीधा साधा कॉन्सेप्ट है। इंस्टेंट मैसेजिंग होती है, कॉलीग्स के बीच में अपने आप आइडियाज शेयर करते हैं, एक जो होता है एक हॉलवे डिस्कशंस आप करते हैं, सोशल इवेंट्स को आप नेटवर्किंग आप कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है। एक लाइट गॉसिप होती है, अपने कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल चीजें आप एक दूसरे से शेयर करते हैं, ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बॉस ये समझता है कि जो चीजें बिल्कुल पॉलिसी प्रोसीजर या पावर के थ्रू नहीं कराई जा सकती हैं, वो लव अफेक्शन फ्रेंडशिप कंपेनियनशिप के जरिए ज्यादा अच्छे तरीके से कराई जा सकती हैं, ठीक है। जहां पे किसी भी कम्युनिकेशन को फॉलो करने का सीधा साधा जरिया ना हो। अब मैं टीचर हूं, आप बैठे हो, तो एक प्रॉपर तरीके से एक रूल फॉलो होगा, एक हम आपको कंट्रोल करेंगे, आप हमें कंट्रोल करोगे, आप हमें कंट्रोल नहीं करोगे, एक टीचर आपको कंट्रोल करेगा। तो एक प्रॉपर तरीके की डिसिप्लिन है, रूल है, रेगुलेशन है, पॉलिसी को आप फॉलो करके समझ रहे हो, जान रहे हो, वो फॉर्मल हो गया। इनफॉर्मल में क्या हो गया कि हम आपके फ्रेंड बन गए, हम आपके भाई दोस्त बन गए, हम आपके यार बन गए, हम आप एक दोस्ती हो गई है, हम एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। दोनों का काम एक ही होगा, गोल ओरिएंटेड ही होते हैं, लेकिन उनके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज थोड़ा सा अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल में रूमर्स बहुत ज्यादा स्प्रेड होते हैं, स्प्रेड मतलब फैलते हैं, तो रूमर्स के एडवांटेज ज्यादा, निगेटिविटी थोड़ा इसमें ज्यादा होती है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या है। अब देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है, कुछ फीचर्स के बारे में समझ लीजिएगा। पहला बेटा इसमें फिजियोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है, जैसे इसमें आप बात करते हैं सर एज अ फ्रेंडशिप के बारे में, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे सर आप एज अ कंपेनियनशिप के बारे में आप ज्यादा थोड़ा फोकस करते हैं। उसके बाद फिर आपका क्या पे क्या होता है, लव हो गया, ठीक है। इसमें कुछ आपके सोसाइटल स्टेटस के बारे में भी आप बात करते हैं। तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी और प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक फिजियोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। वही रोटी कपड़ा मकान वाला आपने पढ़ा था ना, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, ये इसमें किसी कॉन्सेप्ट में फॉलो करती है। भाई जरूरी है सर, सोसाइटी में तो सोसाइटी में कुछ हमारे दोस्त बने, कुछ हमारे मित्र बने, कुछ हमारे फ्रेंड्स बने, हर सर्कल को डेवलप किया जा, समझा जाता है। अगला क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इसमें थोड़ा हमारी जो फास्ट मैसेजिंग होती है, क्या होती है, इसमें जो हमारा मैसेजिंग होता है वो थोड़ा फास्ट वाली कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा थोड़ा हम लोग को फॉलो कर लेता है। अगला होता है सर इसमें आपके रूमर्स स्प्रेडिंग करते हैं, ये थोड़ा सा निगेटिविटी वाले थोड़ा प्रोसेस को लेकर के जाता है। तो इसमें कुछ चीजें हैं, पहले पता है आपको इनफॉर्मल बताऊं कि इसे कुछ पहले जो राजा महाराजा होते थे तो गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए, सामने वाले राजा महाराजाओं को तो भरमाने के लिए, थोड़ा उनको उनके रास्ते से भटकाने के लिए तो गलत गलत इंफॉर्मेशन पास आउट कर देते थे। तो एक तरह की रूमर फैला दी जाती थी कि अरे काम ऐसा हो गया, ऐसा काम हो गया। तो जब कोई दूसरा बंदा आपके इनेमी पे, आपके देश पे, आपके बाउंड्री पे कोई आक्रमण करने आता था, कोई वॉर करने आता था, तो उसको पता लगा अरे यार ये तो बस एक गलत अफवाह फैलाई गई थी, एक्चुअल में बंदा तो वहीं पे है। जैसे एक राजा था, तो राजा ने क्या किया, उसको पता लगा कि उसके मतलब उसके जो बॉस लोग थे, महामंत्री लोग थे, उनको बताया कि भैया देखिए एक बगल वाला देश का बंदा ऐसा है
कि वो आपके बाउंड्री में आकर के आपके ऊपर लड़ना चाहता है, आपकी टीम को जीतना चाहता है, ऐसे ऐसे करके, और उसको ये पता है कि जब तक आप रहेंगे इस देश में तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला भाई ठीक है, काम करो, कल के दिन एक मैसेज पहुंचा दो कि इस देश का जो राजा, जैसे मैं राजा हूं, तो इस देश का जो राजा है वो कहीं बाहर चला गया है। ठीक है, इस तरीके का रूमर फैला दोगे तो उसके कान में बात पहुंच जाएगी, मैसेज चली जाएगी। अब ये एक रूमर फैला दिया गया कि भाई वो राजा तो चला गया देश छोड़ के, अब जो दुश्मन देश है वो बैठ गया, अरे क्या बात है, सच्ची में ऐसा ही हुआ था क्या, राजा नहीं है, अब एक काम करो, चलो आज मारने की प्लानिंग बना देते हैं। तो क्या सारा अपना आर्मी लेकर के वो बंदे पहुंच गए उसको मारने के लिए। पता क्या लगता है कि ऑलरेडी पहले से ही तो पहला हुआ था, ये तो रूमर एक तरीके से चाल थी, एक चांस था ऑलरेडी सामने वाले बंदे को गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। तो ये पॉसिबल हो पाया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जरिए से, जहां पे फॉर्मल में हम आपसे संधि करेंगे, इनफॉर्मल में सर आपको पीट पाट के बरोबर कर देंगे। तो यहां पे चीजें क्या होंगी, तो उस बॉस ने, उस राजा ने अपना दिमाग लगाते हुए एक रूमर फैला दिया कि भाई राजा इस कंट्री में नहीं है, इस स्टेट में नहीं है, इस जगह पे नहीं है, तो आप यहाँ के आक्रमण कर सकते हैं। तो दुश्मन देश को मारना और ज्यादा आसान हो गया क्योंकि हम पहले से तैयारी में लग चुके थे। तो रूमर्स फैला दी जाती है, कभी कभी बता दिया जाता है कि ये चीजें ऐसी हैं। तो कभी कभी ऐसे कोई वेब सीरीज, जैसे स्टोरीज देखा होगा आपने, जहां पे ऐसे ऐसे रूमर्स का इस्तेमाल किया। तो रूमर्स कभी कभी निगेटिविटी में भी आते हैं और कभी कभी वो आपके लिए जब पॉजिटिविटी का भी थोड़ा सा वो रोल आपके लिए करते हैं। तो रूमर्स भी आपके लिए अच्छे तरीके होते हैं। गेट डिस्टॉर्टेड, वही मैंने कहा कि मैसेज को तोड़ मरोड़ करके बताना। अब बताया ना कि सर वो मैसेज मैंने आपको कन्वे कुछ और किया, आप समझे कुछ और, जाने कोई और, ये चीजें भी कभी कभी हो जाती हैं। एंड लास्ट होता है कि सर लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। हाँ, ये फीचर्स में सर मेरिट और डिसमेरिट दोनों हैं। लीकेज इसमें इनफॉर्मल में क्या होता है कि बहुत ज्यादा हम लोग इंटरकनेक्ट हो जाते हैं और इंटरलिंक्ड हो जाते हैं अपने बॉस से। तो बॉस के संग बहुत सारी चीजें हम उनकी जान लेते हैं और हम अपनी चीजें उनको बता देते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंपनी की बहुत सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो नोटिस होती है वो क्या होता है कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, वो उसके लीकेज होने के, उसके डिस्टॉर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक बहुत निगेटिव प्रोसेस है, निगेटिव चांस है। ठीक है, तो एक तरीके से बच्चा एक ओवरऑल क्या हो गया, आपका ये जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का सारा पार्ट आपको खत्म हो गया। अब एक छोटा बहुत बड़ा सा थैंक यू आप लोगों के लिए। आज की वीडियो बच्चा यहीं पे समाप्त होती है। और एक चीज जरूर जानने की कोशिश करिएगा, ठीक है, कि कभी कभी क्या होता है कि आपका जो जीतना है वो इसलिए भी ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। तो अगर कोई आपके हारने का इंतजार कर रहा होता है तो एक चीज़ जरूर फोकस करिएगा और समझिएगा क्या, कि आपका जीतना उस समय बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि कभी कभी सामने वालों से ओरली कम्युनिकेशन नहीं करना पड़ता है, सामने वालों से चुप रहिए, काम करते रहिए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे करते रहिए, बस जवाब किसी को नहीं देना। जवाब देना होगा तो हम अपने काम पे जवाब देंगे, हम जीत के दिखाएंगे। जिस दिन जीत जाएंगे तो सभी लोगों के बोलने वालों की बोलती क्या हो जाएगी, खत्म। इसलिए कम्युनिकेशन करते रहिए, जो भी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, बंधु हैं, यार हैं, घर हैं, पेरेंट्स हैं, दुकान, सबसे बात करते रहिए, सबसे मिलते जुलते रहिए। कम्युनिकेशन जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन करते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बच्चे, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के बारे में, देन ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अपनी इंफॉर्मेशन, अपने व्यूज, अपने आइडियाज, अपने गॉसिप, पिक्चर्स के जरिए जो भी होगा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।